Hello students, today I am going to start the sixth part of class 6 civics, and the name of the chapter which we are studying these days is diversity and discrimination. ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 6 of class 6th civics, and the name of this chapter is diversity and discrimination. ठीक है, सो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का हम आज छठवां पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखी है, क्या क्या चीजें पढ़ी है. ठीक है, पहले इस पे एक चर्चा कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने अभी तक इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी. ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो मैंने पिछले पार्ट 5 में पढ़ाई थी, ठीक है, वो ये थी बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव के कौन कौन से तौर तरीके होते थे. ठीक है, इसके बाद मैंने ये बताया था कि कास्टिज्म क्या होता है. सेकंड थिंग इज कास्टिज्म. व्हाट इज कास्टिज्म? थर्ड थिंग इज ट्राइबल्स. ठीक है, ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था चौथा वर्क डिस्क्रिमिनेशन. ठीक, पहला बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा कास्टिज्म, तीसरा ट्राइबल और चौथा वर्क डिस्क्रिमिनेशन. ये चार चीजें हमने बेसिकली पढ़ी. ठीक है, तो पहली चीज में हमने क्या क्या पढ़ा था, किन किन चीजों के आधार पे लोगों का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. ठीक है, पहला हो गया रिलीजन, कास्ट, ठीक है, क्लासेस, वर्क, एजुकेशन, जेंडर. ठीक है, इन सब चीजों के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक, फिर आता है कास्टिज्म. कास्टिज्म का मतलब ये होता है समाज को कई सारे कास्ट के लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, और लैडर के जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी के स्टेप्स के फॉर्मेशन में सारे कास्टों को रख दिया जाता है. ठीक, और उस कास्ट में जो सबसे नीचे वाला स्टेप होता है उस लैडर में, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली जाति के लोग पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अनटचेबल्स. ठीक है, हमने कास्टिज्म में पढ़ा था अनटचेबल्स के बारे में, अछूतों के बारे में. ठीक, we considered a lowest class that is found in our society as untouchable. ठीक है, उसके ऊपर उनसे थोड़े से सुपीरियर, फिर उनके ऊपर सुपीरियर, उनसे उनसे करते 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 ऐसे कास्ट का अरेंजमेंट किया जाता था. ठीक है, और आज भी कई जगह पे ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम हो चुका है पहले के मामले. ठीक है, तो अनटचेबल्स को कैसे ट्रीट करते थे लोग, ये भी मैंने बताया था. ठीक है, अनटचेबल्स वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली बाय द पीपल ऑफ सोसाइटी. ठीक है, समाज के लोगों के द्वारा उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता था. ठीक है, उनको अछूतों की कैटेगरी में रखा जाता था. दे वर नॉट इवन अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, हाउसेज ऑफ अपर कास्ट पीपल. ठीक है, उन्हें ना मंदिरों में घुसने की आज्ञा थी, ना ही अपर कास्ट लोगों के घर में घुस पाते थे. ठीक, उसके बाद उन्हें पब्लिक में कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन कहीं उनका नहीं था. ठीक है, दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी पब्लिक मीटिंग, और कोई भी सभा अगर होती थी, अगर पंचायती सभा कहीं चल रही है तो उसमें भी इन्हें शामिल होने का कोई भी अधिकार नहीं था. ठीक, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि अनटचेबल्स को जो है समाज के जो सबसे नीचे हिस्से वाला काम होता है, जैसे क्लीनिंग. ठीक है, क्लीनिंग टॉयलेट्स, क्लीनिंग ड्रेन्स, साफ सफाई का जितना काम होता है, कचरा उठाना, ये सब काम अनटचेबल्स को सौंपा गया था. ठीक, इसके बाद हमने बात की ट्राइबल्स की. ठीक है, ट्राइबल्स हिंदी में कहते हैं आदिवासी. ठीक है, हिंदी में कहते हैं आदिवासी. ठीक है, आदिवासियों का, अगर हम आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आदिवासी एक ऐसा समूह है जो हजारों सालों से जंगलों में रहते हैं. ठीक है, या समाज के बिल्कुल पिछड़े हुए जगहों में, अपने कंट्री के सबसे बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं. एंड they are totally dependent on the forest resources for their living. ठीक है, वो पूरी तरह से जंगल के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट
रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? ताकि वो अपनी जीविका चला सके, खाना पीना कर सके, रह सके, पहन सके, ठीक है। तो ट्राइबल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता था? ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन दे बिलोंग, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी दे बिलोंग, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा था, ठीक। उसके बाद आया वर्क डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। वर्क डिस्क्रिमिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि काम के आधार पे भी लोगों में भेदभाव किया जाता है, ठीक है। द पीपल हु आर पिकिंग अप गार्बेजेस, क्लीनिंग आवर टॉयलेट्स, क्लीनिंग आवर सराउंडिंग्स, क्लीनिंग आवर ड्रेन्स are considered as the people who are not doing a designated job. They are not placed in the phase of people who are doing a designated job. मतलब कि जो लोग समाज में एक रेप्यूटेड जॉब कर रहे हैं या फिर एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो ऐसा काम करने वाले लोगों से बहुत दूरी बना के चलते हैं, ठीक है। They think that the people who are doing these works are not able to match their level or the category they belong to, ठीक है। मतलब कि जो अच्छा काम करते हैं, अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं, कचरा उठाने का, साफ सफाई करने का, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग सॉरी, ये लोग इनके लेवल को मैच नहीं कर सकते, एंड दे आर नॉट इवन अलाउड टू सिट इन द लेवल ऑफ दीज पीपल, ठीक है। इनके लेवल में ये बैठने के लायक नहीं, ये ऐसा उनका सोचना है, ठीक है। दे थिंक दैट these type of people are not allowed to match the level of people who are doing a reputed job or they are getting a salary, good salary. जो लोग अच्छी सैलरी पा रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो लोग ये सोचते हैं ये लोग उनके लेवल को मैच करने के लायक नहीं, ठीक है। तो ये थी कल की बात। अब आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? टुडे वी हैव टू कंसिडर इंसिडेंट of one of the greatest leaders of India, Dr. भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से जुड़ी एक घटना हमें पढ़नी है, ठीक है। सो काम के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। So now we have to get to know about discrimination with untouchables, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स की, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का रचयिता कहते हैं, ठीक है। he is also known as राइटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, ठीक है, कैसे इन्होंने क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। So, Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर साहब जो हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने कैसे डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था, ठीक है, when he was just 9 years old in 1901, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के बारे में हमें जानना है, ठीक है। सो उन्होंने ये बताया कि जब मैं केवल 9 साल का था 1901 में जब ये केवल 9 इयर्स के थे, ठीक है, तब इन्होंने सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था अपने लाइफ का, ठीक है। He shares his first experience of getting discriminated on the basis of his caste, ठीक है, और untouchability
in 1901. ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इनके एक्सपीरियंस में और क्या चीजें हैं. ठीक है, so he had gone to his with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. ठीक है, वो अपने भाइयों और दोस्तों के साथ अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे कोरेगांव में. ठीक है, कोरेगांव इज अ प्लेस विच इज नाउ इन महाराष्ट्र. ठीक है, कोरेगांव एक जगह है जो कि अब महाराष्ट्र में. ठीक, लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we tarried. ठीक है, तो हम काफी देर तक स्टेशन पे खड़े थे. ठीक है, तब तक स्टेशन मास्टर ने उन सब लोगों को देखा. किसको किसको देखा? भीमराव अंबेडकर को और उनके भाइयों और दोस्तों को. ठीक है, देखा तो वो उनसे पूछने आ गया कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्या है. ठीक है, ये सब चीजें पूछने आया. ठीक है, और फिर उसने ये पूछा कि अपने टिकट्स दिखाओ कि आपके पास टिकट है या नहीं है. तो उन्होंने उसको टिकट दिखाया. ठीक है, उसके बाद we told them that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. ठीक है, तो स्टेशन मास्टर से उन्होंने पूछा, स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि यहाँ क्यों आए हो. ठीक है, कहाँ जाना है. ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा उससे कि मैं अपने पिताजी या उनके सर्वेंट का इंतजार कर रहा हूँ. ठीक है, ताकि मैं उनसे मिलने जा सकूं जो कि कोरेगांव में रहते हैं. ठीक है, और कोरेगांव जाने का रास्ता मुझे नहीं पता है. ठीक है, तो जब वो आएंगे तब हम जाएंगे. ठीक, we were well dressed children. From our dress or talk no one could make out that we were the children of untouchables. ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि हम अच्छी तरह से नहा धोकर के तैयार थे, हमने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, तो कोई भी हमारे पहनावे के तरीके को देख करके ये नहीं कह सकता था कि हम सॉरी, ये नहीं कह सकता था कि हम अनटचेबल्स के या नीची जाति के लोगों के बच्चे हैं. ठीक है, Indeed, the station master was quite sure that we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. ठीक है, तो स्टेशन मास्टर ने हमारे पहनावे के तरीके को और हमारे कपड़े पहनने के जो तरीका था, हमारे ड्रेसिंग सेंस जो था, उसको देख करके ये सोचा कि हम ब्राह्मणों के घर के बच्चे हैं. ठीक है, और उससे बहुत अच्छा लगा कि वो ब्राह्मणों के घरों के बच्चों से बात कर रहा है और उसे कोई दिक्कत नहीं हुई. ठीक है, और उसने हमें ये चीजें उसे पता चली हमें देख करके. ठीक है, हमारे कपड़े पहनने के तरीके को देख करके, हमारे रहने सहने के तरीके को देख करके, हमारे चलने के तरीके को देख करके. ठीक है, as is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. ठीक है, जैसा कि हिंदुओं में किया जाता है. ठीक है, तो स्टेशन मास्टर ने उन बच्चों से पूछा कि तुम कौन हो, किसके बच्चे हो, कहाँ से आए हो. ये सारी चीजें इंक्वायरी करने लगा स्टेशन मास्टर. ठीक है, without a moment's thought I blurted out that we were Mahars. ठीक है, बिना एक भी मिनट सोचे हुए, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उससे कहा कि हम माहर्स हैं. ठीक है, तो माहर्स जो कैटेगरी होती है वो उस टाइम पे बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में आती है. ठीक है, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट के कैटेगरी में आती है. ठीक है, Mahar is a common one of the communities which were treated as untouchables in the Bombay presidency. ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में माहर्स को उस टाइम पे अनटचेबल्स की तरह से ट्रीट करते थे. ठीक, he was stunned. His face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. ठीक है, जैसे उसने सुना कि हम ये लोग महारों के बच्चे हैं. ठीक है, महार जो था वो एक नीच जाति थी बॉम्बे की उस टाइम पे. ठीक है, तो जैसे कि उसने सुना कि ये महारों के बच्चे हैं. ठीक है, तो ये सुन करके उसका चेहरा शॉक से भर गया. स्टंट का मतलब होता है शॉक होना. ठीक है, अचानक से कुछ पता चल जाए तो लोग शॉक हो जाते हैं ना, तो वैसे ही he was in a shock for some time. ठीक है, उसके चेहरे की जो रंगत थी वो उड़ गई. ठीक है, जो बात करने का तरीका उसका पहले था उन बच्चों से, बाद में वो चेंज हो गया. ठीक है,
we could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. ठीक है, उसके बाद ये लोग अम्बेडकर साहब ने कहा कि हमने उसके चेहरे पे देखा कि उसके चेहरे पे अचानक से एक अजीब तरह का फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लगा। मतलब कि इसका मतलब ये है कि उन बच्चों से दूर जाने का या अनटचेबिलिटी का जो एहसास उसके अंदर था वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। ठीक है, As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. ठीक है, जैसे कि उसने अम्बेडकर साहब की ये बात सुनी, ठीक है, वो अपने रूम की तरफ भाग गया। ठीक है, हमें वहीं पे छोड़ के, ठीक है, जहाँ पे ये लोग खड़े थे अम्बेडकर साहब और उनके भाई दोस्त, ठीक है, वो वहीं खड़े रहे, लेकिन स्टेशन मास्टर वहां से चला गया। ठीक, 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant. ठीक है, 15 से 20 मिनट बीत गए ऐसे ही खड़े खड़े। ठीक है, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और ये धीरे धीरे जो टाइम है वो बीत रहा था। ना ही अम्बेडकर साहब के पिताजी आए, ना ही उनका नौकर आया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? And now the station master had also left us. और स्टेशन मास्टर ने भी अब उन्हें छोड़कर जा चुका। ठीक, we were quite bewildered and the joy of happiness which we felt at the beginning of our journey gave way to a feeling of extreme sadness. ठीक है, क्या हुआ कि हमें बहुत स्ट्रेंज टाइप की फीलिंग आने लगी। ठीक है, जब हमने अपने आप को अकेला पाया उस स्टेशन पे। ठीक है, और धीरे धीरे जो जर्नी के स्टार्टिंग के समय जो खुशी थी, ठीक है, जो जॉय था हमारे अंदर, वो धीरे धीरे एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सैडनेस में कन्वर्ट हो गया। एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ सैडनेस का मतलब जो स्टेशन मास्टर ने उनके साथ किया, ठीक है, बाय दिस दे फेल्ट वेरी डीपली इनसाइड देयर हार्ट एंड द फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस दैट वाज इनसाइड देम बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ जर्नी चेंज्ड डायरेक्टली इनटू द फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक है, सैडनेस की फीलिंग में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक, आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न्ड एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। ठीक है, वी सेड दैट इफ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट ऑन हायर वी वुड गो टू द कोरेगांव। ठीक है, तो कुछ देर के बाद स्टेशन मास्टर लौटा उनके पास। ठीक है, तो लौटने के बाद उसने पूछा, स्टेशन मास्टर ने अम्बेडकर साहब और उनके भाइयों से पूछा कि आखिर अब तुम क्या करना चाहते हो, कब तक यहाँ खड़े रहोगे? तो अम्बेडकर साहब ने उससे कहा कि अगर हमें एक बैलगाड़ी किराए पर मिल जाएगी तो हम कोरेगांव चले जाएंगे। ठीक है, कोरेगांव, एंड इफ इट इज नॉट वेरी फार अवे वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट वे। ठीक है, और अगर आप हमें बता देंगे कि वो किस तरफ है, ज्यादा दूर अगर वो नहीं होगा तो हम पैदल ही चले जाएंगे वहां। ठीक है, there were many bullock carts plying for hire, but my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen, and no one of them was prepared to suffer being polluted and to demean themselves carrying passengers of the untouchable classes. ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि जब इन्होंने स्टेशन मास्टर को बताया था कि वो माहर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो बातें सारे बैलगाड़ी वालों ने सुन ली थी। ठीक है, और बैलगाड़ी वालों ने सुनने के बाद उन सबको बैठाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बैलगाड़ी या वो, ठीक है, अनटचेबल क्लास की लोगों को बैठा करके या उनको अपने बुलक कार्ट में बैलगाड़ियों में जगह देने के बाद गंदे हो जाए। ठीक है, दे वर नॉट सपोज टू गेट पोल्यूटेड बाय letting the untouchable children sit on his bullock cart। अपने बैलगाड़ियों में अनटचेबलों के बच्चों को बैठा करके वो अपने बैलगाड़ियों का अपमान नहीं कराना चाहते थे या गंदा नहीं कराना चाहते थे। ठीक है, we were prepared to pay double the fare but we found that money did not work। the station master who was negotiating on our behalf stood silent not knowing what to do। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने उन बैलगाड़ी वालों से दुगना किराया देने के लिए भी कहा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने उन बैलगाड़ी वालों को कहा कि हम आपको दुगना किराया देंगे, हमें ले चलिए। बट क्या हुआ कि मनी का कोई असर उनके ऊपर नहीं हुआ।
ठीक है। द स्टेशन मास्टर वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ, जो स्टेशन मास्टर उनके बगल में खड़ा था और ये सारी बातों को वो इग्नोर कर रहा था, ठीक है, वो सीधा चुपचाप खड़ा था और उसे ऐसा लगा था कि कुछ पता ही नहीं क्या करना चाहिए, ठीक है। सो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर देम, ठीक है, वो उन्हें इग्नोर कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो बच्चे जो है किसी के भी साथ बैठे या उसके साथ भी खड़े रहें। क्यों? जस्ट बिकॉज द चिल्ड्रन बिलोंग टू द माहर कैटेगरी और द अनटचेबल कैटेगरी, ठीक है। वो बच्चे अनटचेबल कैटेगरी के थे, इसलिए वो उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहता था, ठीक। So now let us get a small information about Dr. Bhimrao Ambedkar. कौन थे Dr. Bhimrao Ambedkar? Dr. Bhimrao Ambedkar from 1891 to 1956 is considered as the father of Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar साहब को भारत के संविधान का जन्मदाता या रचयिता कहा जाता है, ठीक है। And is also the best known leader of दलित, ठीक है। दलितों के सबसे बेहतरीन लीडरों में से एक अम्बेडकर साहब माने जाते हैं, ठीक है। Dr. Ambedkar fought for the rights of Dalit community. He was born into the Mahar caste, which was considered as untouchable. ठीक है, अम्बेडकर साहब ने दलितों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, उनको समाज में एक रिक्वायर्ड स्थान प्राप्त कराने के लिए, रिक्वायर्ड पोजीशन के लिए, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो थे वो माहर कैटेगरी में पैदा हुए थे, जो कि एक अनटचेबल कास्ट हुआ करती थी, ठीक है। The Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. जो माहर कैटेगरी के लोग थे वो उस टाइम पे बहुत गरीब कंसिडर किए जाते थे, ठीक है, एंड उनको वही सारा काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता काफी सालों से करते आ रहे, ठीक। They lived in the spaces outside the main village and were not allowed to enter the village, ठीक है। वो लोग शहर गांवों के बाहर बसी हुई एक बस्ती में रहा करते थे और उन्हें गांवों में घुसने का परमिशन नहीं था। They were not allowed to enter the village from their own बस्ती, ठीक है, अपनी बस्ती में से उन्हें गांवों में घुसने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि नहीं करके उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है। क्या डिस्क्रिमिनेशन? They were not allowed to enter the village. They were not allowed to participate in any public gathering, ठीक है। They were not allowed to enter any upper caste people house or take the water from village well, ठीक है। गांवों में जब घुसने का ही उन्हें परमिशन नहीं था तो वो कहां से उसमें से पानी निकाल के पिए, ठीक। Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. अम्बेडकर जी जो थे, डॉक्टर अम्बेडकर, वो अपने कास्ट के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और लॉयर बनने इंग्लैंड गए, ठीक। He encouraged Dalits to send their children to school and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the कास्ट सिस्टम, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे दलित समाज के लोगों को इनकरेज किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कई सारे दलित माँ बाप अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी बच्चों की बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में, ठीक है। इस वजह से बच्चों को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन अम्बेडकर साहब ने उन्हें बहुत ज्यादा इनकरेज किया कि आप भेजिए, ठीक है, और उन बच्चों को पढ़ा लिखा करके गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए इनकरेज कीजिए, ठीक है, ताकि वो कास्ट सिस्टम से बाहर आ सके, ठीक है। जस्ट टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, जस्ट टू मूव देयर कैटेगरी आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, he encouraged the Dalit category to take the government jobs and to send their children to school and colleges, ठीक है। इसके बाद he led many efforts of Dalits to gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in the search for a religion that treated all members equally, ठीक है। तो बाद में इन्होंने दलितों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से एक है कि उन्हें मंदिरों में घुसने का अधिकार मिले, ठीक है। मंदिरों में घुसने के अधिकार के लिए अम्बेडकर जी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है। बाद में इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा दिया, ठीक है। लेटर ऑन ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिंदू टू
बुद्धिस्ट, ठीक है। बुद्धिस्ट में क्यों कन्वर्ट हुए? ताकि वो एक ऐसा धर्म खोज सके जहां पे सबको एक समान इज्जत, एक समान प्रतिष्ठा दी जाती है, ठीक है। Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards the society based on respect, not just for few but all person, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ये चाहते थे, ये सोचते थे कि दलितों को कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ करके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ करके, ठीक है, समाज में अपने लिए एक निर्धारित स्थान बनाना चाहिए, ठीक है। They should send their children to schools and colleges for proper education, ठीक है, without any discrimination, and make their children so eligible that they would be confined to the government job, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उन्हें तैयार करने के लिए वो ये चाहते थे कि दलित समाज के लोग आगे आए, ठीक है, कास्ट सिस्टम से आगे बढ़ करके वो समाज का सामना करें और ये सोचें कि जो भी कार्य समाज में चल रहे हैं, ठीक है, उन सब में दलितों की भी भागीदारी हो जाए, ठीक है। दिस वाज द स्टोरी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्हें भारत के संविधान का पिता या रचयिता भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ तब से मैंने एक वर्ड यूज किया है जिसका नाम है दलित, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि दलित होते कौन है और दलित उन्हें क्यों कहा जाता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटेगरी दलित, ठीक है। दलित की बात अब हम करेंगे, ठीक है। सो दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज्ड टू एड्रेस देमसेल्फ, दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, ठीक है। दलित मींस दोज हु हैव बीन ब्रोकन। This word according to Dalit shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people, ठीक है। तो दलित एक कैटेगरी है, ठीक है, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जो समाज की सबसे नीच जात के लोग हैं वो अपने लिए दलित नाम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो बता सके बाकी लोगों को कैसे समाज ने उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया है, कैसे उन्हें तोड़ा है, कैसे समाज के सामाजिक अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया, ठीक है, उन्हें समाज के अधिकारों से दूर कैसे रखा गया है, इस चीज को शोकेस करने के लिए वो दलित नाम का यूज करते हैं, ठीक है। The government refers to this group of people as scheduled caste, ठीक है। गवर्नमेंट इन दलितों को शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में रखती है, ठीक है। तो अगर दलितों की डिफिनेशन लिखेंगे तो इट इज अ word or name used by lower caste people to address themselves ठीक है, and show other categories that how they were discriminated, exploited sorry, and made distanced to the rights of common people in society, ठीक है। समाज में दलित एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाम है जो लोअर कास्ट के लोग अपने आप को सिग्निफाई या एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बाकी अदर कैटेगरीज को शो करने के लिए भी करते हैं कि कैसे अपर कास्ट के लोगों ने उन्हें भेदभाव से देखा है, डिस्क्रिमिनेट किया है, एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, उन्हें प्रताड़ित किया है, ठीक है, ताकि वो समाज के जो मौलिक अधिकार हैं किसी भी एक कॉमन पर्सन के
ठीक है, उन्हें कैसे उनसे दूर रखा गया, कैसे वंचित रखा गया, ठीक है, यही शोकेस करने के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लोग या फिर लोअर कास्ट के लोग अपने आप को दलित कहते हैं, ठीक है। सो अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेक्ट की बात करते हैं, सो इफ यू वांट टू टेक राइट दिस, यू कैन राइट, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट puts these people in a category called scheduled caste, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है, ठीक है। और ट्राइबल्स की जो बात मैंने अभी पिछले वीडियो में करी थी, ठीक है, ट्राइबल्स को भी ऐसी ही एक कैटेगरी असाइन कर दी गई है। सो फॉर ट्राइबल्स के लिए गवर्नमेंट puts the people belonging to tribal community in a category named scheduled tribes, ठीक है। सो ट्राइबल्स को एक समाज में स्थान देने के लिए या सोसाइटी में एक प्लेस देने के लिए, पोजीशन देने के लिए गवर्नमेंट ने ट्राइबल्स के लिए एक कैटेगरी का निर्माण किया, ठीक है। तो उस कैटेगरी में सारे ट्राइबल्स को रख दिया गया है और उस कैटेगरी को कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। सो मूविंग ऑन इन दिस टॉपिक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, ठीक है। Imagine how difficult it would be if a people could not move easily from one place to other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do, ठीक है। तो सोचिए जरा इस बात पे अगर हम गौर करते हैं, ठीक है, तो कितना डिफिकल्ट होता है ऐसे लोगों का, ठीक है, समाज में जीना या रहना, ठीक है, जिनको हर समय डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। Even when they are not allowed to touch you, they are not allowed to drink water from the same source as the upper caste people are doing, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर समय भेदभाव जिसके साथ किया जाए उसका इस सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मुश्किल कैसे हो जाता है? क्योंकि लोग डिस्क्रिमिनेशन कई पर्सपेक्टिव से करते हैं, ठीक है। पहली चीज, कई बार लोग छूने से मना कर देते हैं, उनकी परछाई से दूर रहना मना कर देते हैं, ठीक है। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि अगर ये जिस चीज से पानी पिएगा उससे हम नहीं पिएंगे, या फिर जिससे हम पी रहे हैं उससे ये नहीं पी सकता, ठीक है। सो दीज ऑल द एक्टिविटीज दैट पीपल डू फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग द दलित सोसाइटी नाउअडेज, हाउ मच इट इज रॉन्ग टू देम, ठीक है। कितना गलत है, उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। This small incident shows that how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children, even though they could pay the money. All the cartmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner, ठीक है। अभी जो हमने भीमराव अम्बेडकर जी की कहानी पढ़ी, ठीक है, उसमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये सीखने को मिलता है या ये पता चलता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जस्ट बिकॉज वो एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे या एक छोटी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ठीक है। स्टेशन पे जितने भी बैलगाड़ी वाले थे उन सब ने इनको अपने बैलगाड़ी में बैठाने से मना कर दिया, जबकि ये बच्चे, जो अम्बेडकर साहब और उनके भाई थे, वो लोग उन्हें दुगना किराया देने के लिए भी तैयार थे, बट
just because of their category or the community they belong. ठीक है, it was very difficult for them to just go from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उन्हें कितना संघर्ष देखना पड़ा या करना पड़ा. ठीक है, तो ये सारे बैलगाड़ी वालों ने इनसे भेदभाव के आधार पे व्यवहार किया. They all acted in a discriminatory manner with the Dalit people or the untouchables. ठीक है, so clearly as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them to respect and dignity even given to the others. ठीक है, केवल काम में या फिर केवल समाज में स्थान पाने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें जो समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है, जो बाकी दूसरे कास्ट के लोगों को मिलती है, इसके लिए भी दलित्स को या फिर नीची जाति के लोगों को, अनटचेबल्स को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है आज भी. ठीक है, इवन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए हैं जो कि अब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी है. ठीक है, बट देन ऑल्सो पीपल थिंक दैट दीज पीपल आर नॉट इन द लेवल जो कि ऊपर कास्ट के, अपर कास्ट के लोगों का है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल दैट इज फेस्ड बाय अ दलित कम्युनिटी. ठीक है, टू गेट अ designated position in a society. ठीक है, so thank you for watching this video. Hope you gained some knowledge from this video. So let us now talk about the homework. अब हम homework की चर्चा करते हैं कि homework क्या होगा. Find out about Dr. Bhim Rao Ambedkar's contribution in मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हमारे संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर जी ने क्या योगदान दिया था, इसके बारे में आपको बताना है. सो थैंक यू.